हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवरदन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगलमय परात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर बाल कृष्ण लाल जी ठाकुर जी महाराज स्नान देवता ग्राम देवता कुल देवता सब देवताओं के चरणों में वंदन करते हुए भगवान भोले बाबा जो नित्य यहाँ विराजमान हैं उनके चरणों को वंदन करते हुए समस्त संत वैष्णव समाज और हमारे बाबा जी महंत श्री शिवगिरी जी महाराज जिनके पावन कृपा में आशीर्वाद से और आप सब गांव वासियों और भक्त वृंदों के सहयोग से ये भगवान का गुणानुवाद भगवान की पावन कथा इस शिवधाम भड़मेली में आज तृतीय दिवस की ओर चल रही है। बोले नारायण भगवान की जय। कल की पावन कथा में हमने भगवान के पावन गुण गणों की चर्चा को श्रवण किया। किस प्रकार नैमिषारण्य नामक धाम पर सौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न किए। किम श्रेयम किम ध्येयम भगवतो कृष्णस्य जन्मस्य प्रयोजनम किम किम शास्त्र सारम धर्मः कस्य शरणं गच्छेत्। और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को दे रहे हैं। साथ में किस प्रकार महाभारत के युद्ध से पूर्व मेरे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी पहुंचे हस्तिनापुर में जाकर, तो जैसे ही कौरवों को कहा कि या तो आप पांडवों को आधा हिस्सा दे दो, यदि आधा हिस्सा नहीं देना है तो पांडवों को रहने को सिर्फ 5 गांव दे दो। बोलिए नारायण भगवान। तो दुर्योधन ने सीधा जवाब दिया था, सूचिकाया अग्रे एवना दास्यामी, कि सूचिका अग्रे एवना दास्यामी, जितना सुई का अगला नोक का हिस्सा होता है उतनी भी जमीन पांडवों को मैं नहीं छोड़ूंगा। बोलिए नारायण भगवान। और भगवान ने बड़ी भूमिका निभाई महाभारत के युद्ध को रोकने को, लेकिन दुर्योधन अपनी मति का प्रयोग नहीं कर पाया और थक हार कर अपने शरीर को अंग भंग करवाया। भीम ने गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को भंग कर दिया।
अश्वत्थामा ने 5 पांडवों के सोए हुए 5 पुत्रों को निर्ममता से सोई हुई अवस्था में ही मृत्यु के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा ने जितनी दुर्योधन की सहायता करनी चाहिए, दुर्योधन ने जब देखा कि 5 पांडव तो नहीं है, लेकिन 5 पांडवों के 5 शिशुओं को इसने मार दिया है, तो अश्वत्थामा को बड़ी खरी खोटी सुनाई दुर्योधन ने। अरे अश्वत्थामा, तूने पांडवों के शिशु खत्म नहीं किए, ये तो कुरु और पांडव वंश के अंश थे, तूने तो अगले अंश ही खत्म कर दिए। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो उन 5 बच्चों को नहीं मारा, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, बच्चे चाहे कौरवों के हो या पांडवों को हो, हमारा बैर पांडवों से है। तूने तो पानी देने वाला नहीं छोड़ा हमारे वंश में, हमारे गोत्र में, परिवार में। और जब अश्वत्थामा ने इतनी बात सुनी और पांडवों को पता चला, पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए पीछे दौड़े। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। बोली नारायण भगवान की जय। ताकि उत्तरा के गर्भ में पल रहा वो अंश समाप्त हो जाए। उत्तरा ने भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना की और अपने गर्भ की रक्षा करवाई, और उसी गर्भ से पांडवों का वंशज राजा परीक्षित, भगवान का वो भक्त जिसने गर्भ में ही भगवान की कथाओं को सुन रखा था, वही परीक्षित बनकर और इस कथा का मुख्य प्रधान हेतु बनकर आज चराचर संसार में व्याप्त है। बोलिए नारायण भगवान जय। राजा परीक्षित की कलयुग से भेंट हुई, कलयुग को राज्य में रहने का स्थान दिया। अपने पूर्वजों की बात याद आ गई कि शरण में आए हुए को वास और खाना खाने वाले को, भोजन वाले को ग्रास। पांडव बता के गए थे कि हे पुत्र, आने वाले समय में पांडवों का नाम धूमिल नहीं होना चाहिए। और यही बात आज राजा परीक्षित को मन में बैठ गई और उसने कलयुग को अपने राज्य में वास दिया, स्वर्ण में वास दे दिया। और आज राजा परीक्षित के हाथों वही घटना घटी। तपस्या में बैठे हुए महामुनि समीप के गले में एक मरा हुआ काला सांप डाल दिया। बोली नारायण भगवान की। समीक जी के पुत्र आए महर्षि श्रृंगी, उन्होंने सारी स्थिति देखी, श्राप दे दिया। जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ काला सांप डाला है, आज से 7वें दिन ये तक्षक बनकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर डालेगा। श्राप दे दिया कि जिसने भी ये मेरे पिता के गले में मरा हुआ काला सांप डाला है, यही सांप आज से 7वें दिन बाद तक्षक का रूप लेगा और उसी के प्राणों का अंत करेगा जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ काला सांप डाला है। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। महामुनि श्रृंगी ने अपने पिता के साथ भेंट की। समीक जी महाराज ने श्रृंगी को बताया, अरे पुत्र तूने क्या कर दिया, क्योंकि ये तो कलयुग की माया है। लेकिन राजा परीक्षित इस श्राप के योग्य नहीं था। जाओ राजा समीक को सूचित कर दो। और राजा समीक को जैसे राजा समीक महामुनि समीक ने राजा परीक्षित को सूचित किया। आज राजा परीक्षित ने अपने घर बार का त्याग कर दिया और घर बार का त्याग करने के बाद गंगा के किनारे की ओर चल पड़े। बोलिए नारायण भगवान की जय।
यहाँ तक कल हमने कथा श्रवण की थी। गंगा घाट के किनारे जाकर आज राजा परीक्षित जी भगवान को याद कर रहे हैं। हम और आप लोग भी ऐसा करते हैं, जब पता चल जाता है कि अब समय जाने वाला है तो पंडित जी को बुलाओ, गौदान करवाओ, कोई पूजा पाठ करवा लो, कोई संकल्प करवा लो व्रतोद्यापन का। और राजा परीक्षित भी गंगा के घाट के किनारे चल पड़े और भगवान को याद करने लग पड़े। बोलिए नारायण भगवान। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज। मेरी नैया का मोहन रखवाला, मेरी। भाव से गाइए सभी। मेरी नैया का मोहन रखवाला, मेरी। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज। नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज। बोलिए नारायण भगवान की। यहाँ तक कल हमने कथा श्रवण कर रखी थी। आइए अब आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित आज गंगा के घाट पर पहुंचे, गंगा के घाट पर पहुंचने पर अब हर किसी को पूछने लगते कि हे ऋषि मुनियों, हे साधु, हे सन्यासियों, मुझे बताओ कि मरण धर्मा व्यक्ति के काम क्या होते हैं। जब व्यक्ति को पता चल जाए कि उसका समय नजदीक आ गया है, याद रखो हम और आप लोग भी मरण धर्मा हैं। मरण धर्मा अर्थात जिसका धर्म मरना है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि मरण धर्मा व्यक्ति के काम क्या हैं? कि जिस व्यक्ति को मर जाना है उसको अपने जीवन में कौन से काम करने चाहिए। इतनी देर में सुखदेव जी का वहां पर आगमन हो गया। बोली नारायण भगवान की। बड़े भाग तब जानिए जब मिलने आमे संत, संतन का मिलना करें बहु कष्टन का अंत। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखकर खड़े हो जाते हैं। उनके चरण धुलाए, उनको एक आसन पर बिठाया और सुखदेव जी महाराज के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य इह कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे सुखदेव जी महाराज, आप व्यास जी के अंश हैं जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना कर रखी है। इसलिए आप मुझे बताइए कि म्रियमाण मनुष्य के कर्म क्या करने हैं। कहा राजन, जब व्यक्ति को ये पता चल जाए कि म्रियमाण
कि ज्ञान को हम कर जाएं तो हमें सिर्फ भगवान के नाम की ओर चलना चाहिए। कहा राजन, सबसे पहले तो एक काम है राजन, मैं तुझे भागवत की कथा तो दान में दे दूंगा जो प्रयोजन है, लेकिन याद रख भागवत की कथा सुनने का एक सबसे बड़ा नियम है, और वो नियम क्या है? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। राजन, सबसे पहला नियम है जितासनो, अपने आसन को जीतो। जिस भाव में, जिस स्थान में तुम बैठे हो उस आसन को जीतना सीखो। एक आसन में बैठकर कथा सुनो। जीत श्वास हो, अपना श्वास वायु को जीतो, प्राणायाम करना सीखो। हम बोलते हैं कि महाराज इस साधने के हिस्से में इतने सांस लिखे हैं। जब आप सांस को रोक कर एक नासिका से प्राणायाम करेंगे, एक नासिका को बंद करेंगे, दूसरी से सांस खींचेंगे, दूसरी को छोड़ेंगे, दूसरी को बंद करेंगे, तो हमारे सांस तो बढ़ जाएंगे। पुराने जमाने में बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषि मुनि लोग लंबी लंबी आयु जी जाते थे। वो किसके सहारे? प्राणायाम के सहारे। जित संगो, अपना संग जीतो राजन। हम और आप लोगों को भी चाहिए कि जब हम कथा सुनने के लिए घर से निकले तो उस आदमी का संग करके आए जिसके बारे में आप जानते हो कि ये प्रभु प्रेमी है। और कभी भी कथा सुनने बैठे तो उसी आदमी के पास बैठे, या हो सके तो सबसे अलग बैठे, या उस आदमी के पास बैठे जो प्रभु प्रेमी हो, जो सत्संगी हो। सत्संग जो आपको बार बार हिलाता रहे, भाई कब जैसे आया, कल भी आएगा कि नहीं आएगा। वो एक दूसरे को पूछते रहते हैं, दीदी आज ही आएगी, कल भी आना। अरे मेरे भाई, तू भगवान की कथा में आया है, तू आया है तो अपना ध्यान रख, अपनी चर्चा भगवान से साथ कर। अपना दुखड़ा, जो आपके जीवन में दुख है, कोई कमी है, वो ठाकुर को सुनाइए। संग जीतो जितेंद्रिया। राजन, जब कथा श्रवण करने के लिए बैठना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को जीतो। बैठे यहाँ है, नजर वहां है, बैठे यहाँ है, पता है कि आज प्रसाद में हलवा बन रहा है तो ध्यान हलवे की तरफ चला गया। बोलिए नारायण भगवान जय। स्थूले भगवतो, और अपने अंदर जब कथा सुनते हैं तो अपने अंदर उस भगवान का रूप का दर्शन कीजिए कि भगवान मुझ में और मैं भगवान हूं। देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना महाराज, तो हमारे शास्त्र बोलते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। ये सोचो कि सामने चौकी पर कोई देवता नहीं बैठा है, मैं बैठा हूं, और हम लोग फूल जल्दी जल्दी। पंडित जी ने बोला भाई धीरे धीरे चढ़ाओ जरा। देवो भूत्वा देवम यजेत। सामने सोचो कि हम बैठे हैं और सामने यदि भगवान बैठा है तो भगवान की पूजा कैसे करनी है। दूध का स्नान करवाना है, दही का स्नान करवाना है, घी का स्नान करवाना है। राजन, यदि कथा सुननी है तो इन सब विशेषताओं को अपने अंदर बिठा के रखो। आज भरत प्रेम में जब इतनी बात हुई, राजा परीक्षित सुखदेव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़े हुए, प्रभु मेरे जीवन लीला को समाप्त होने में मात्र 7 दिन शेष बचे हैं, इसलिए आप मुझे कोई भगवान का ऐसा ज्ञान सुनाइए जिससे मेरे अंदर ये मोह और ममता का जो जाल बैठा है, मेरे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है, मेरे अंदर जो अज्ञान भरा पड़ा है वो कैसे दूर हो जाए। आप मुझे वही ज्ञान दीजिए। बोलिए नारायण भगवान की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन सरकार की जय। इसलिए राजन, सर्वप्रथम अपने अंतःकरण में, अपने मन के अंदर भगवान की छवि को बसाओ।
और भगवान की छवि को बसाने के बाद जब आपको अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन हो जाएं, तो आपको स्वतः ही भगवान के अंदर आसक्ति जाग जाएगी। गुरी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम और आप लोग जिस भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, उसके प्रति ध्यान रखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन व्यर्थ बातों को, हमें तो प्रभु शरण में है रहना। बोली नंद नंद की लाला जय। ओ नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। बोलिए नंद के लाला की जय। बड़े भाव से भगवान के चरणों में हाजिरी अपनी बनाएं और भगवान की कथा में अपना मन लगा के बैठे। ओ नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल लाया। ओ नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल लाया। ओ नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। ओ नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। ओ अखियां चो हंजूर लगे पर तेरा पता भी ना पाया। ओ अखियां चो हंजूर लगे पर तेरा पता ना। सभी गाइए हो नंद दिया, हो नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। हो नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। हरि राधे। दिले दिया गल्ला दस किसनों सुनावा मैं। 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 जग में दिला दे मैं किसनों दिखावा मैं। जग में दिला दे दस किसनों दिखावा मैं। ओ छम छम रोहण रखिया मेरा श्याम नजर ना आया। हो छम छम रोहण रखिया मेरा श्याम नजर ना आया। हो नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया। हो नंद दिया लाडले आसा, प्यार तेरे नाल पाया।
पटियाला